हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो रियल स्टोरी है और आप सुनेंगे और शायद सुनने के बाद ये बात सोचेंगे कि वाकई में ही एक मार्केटिंग की पावर इतनी होती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की जो नॉन सेल है उसको भी सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ था रेड बुल के साथ। जब रेड बुल स्टार्ट हुआ था तो रेड बुल को कोई मार्केट में जानता नहीं था। मार्केटिंग भी इनकी अच्छे से की गई, लेकिन लोगों ने फिर भी इसे परचेज नहीं किया क्योंकि मोस्टली लोगों का इस पे भरोसा नहीं था। जैसे हम लोग देखते हैं मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसको एकदम से परचेज हम लोग नहीं करते जब तक उस पर एक्सपीरियंस हमारा ना हो जाए। फ्रेंड्स, इसी के साथ क्या हुआ था कि रेड बुल के जो मैनेजर्स थे, इन्होंने आइडिया लगाया कि रेड बुल की सेल कैसे बढ़ाई जाए। उन्होंने कंपनी के ऑनर से खाली बॉटल्स को मांगा। उनसे बोला गया कि हमें इनकी रेड बुल की खाली बॉटल्स, जिसे हम लोग कैन कहते हैं, कैन हमें खाली चाहिए। उन्होंने बोला खाली कैन से क्या होगा? बोले नहीं, हमें खाली कैंस चाहिए, खाली कैन से ही हम मार्केटिंग करेंगे। जो कंपनी के मैनेजर्स थे उन लोगों ने अपील की और टॉप मैनेजमेंट ने उन्हें ये चीज़ प्रोवाइड की। खाली कैंस जो लेने के बाद उन लोगों ने क्या किया, उन कैंस को पिचका देने के बाद, हाथ में पिचकाने के बाद या वैसे भी तोड़ मड़ोड़ के कहाँ फेंका गया? जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक बिकती थी, उनके डस्टबिन में इन्होंने रेड बुल को फेंक दिया। रेड बुल के जितने भी कैंस थे उनको फेंका गया। दोस्तों, रेड बुल के कैंस को फेंकने का कारण ये था कि जब वहाँ पे लोग कोई भी आता था, ड्रिंक पीता था, ड्रिंक पीने के बाद हम लोग जनरली क्या करते हैं, डस्टबिन के पास जाते हैं, अपने खाली बोतल को उसमें फेंकने के लिए डस्टबिन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जब उन्होंने डस्टबिन में अपनी बोतल को फेंकने के लिए गए तो उसमें देखा कि बहुत सारे रेड बुल के कैंस पड़े हुए थे। उसमें क्या हुआ कि लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी आई कि शायद मेरे से पहले वाले किसी आदमी ने रेड बुल को पिया होगा। और यही कारण था कि धीरे धीरे इन लोगों ने अपने जितने भी खाली बॉटल्स थे, वो जितने भी हमारे फैक्ट्रीज थी, जितनी भी फैक्ट्रीज में जहाँ एम्प्लॉय काम करते थे, जहाँ पे कैंटीन्स हुआ करती थी, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जिधर भी कैंटीन थी, रेस्टोरेंट्स थे, उनके बाहर इन्होंने अपनी बॉटल्स को फेंकना शुरू कर दिया। बॉटल फेंकने का पर्पस ये था कि न्यू कस्टमर जब आएगा उसके दिमाग में एक ना एक बार हमारे ब्रांड को पीने के लिए क्यूरियोसिटी होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे इस तरीके से करते करते मार्केटिंग को बहुत ही बड़े लेवल पे ले गए और आज हम सभी लोग रेड बुल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं समझता हूं कि आज के टाइम पे हर इंसान जो कहीं भी रहता है वो अपनी लाइफ में रेड बुल को जरूर यूज करता है। एनर्जी ड्रिंक भी है और इसी के साथ यहाँ पे हमें सीख मिलती है कि मार्केटिंग करने का कोई भी एंगल हो सकता है। मार्केटिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसे आप समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे समझते हैं कि शायद मार्केटिंग एक एज अ एडवर्टीजमेंट ही है। दोस्तों, पहले था जब मार्केट में नहीं आया था, मार्केटिंग को लोग इतने डीपली नहीं समझते थे, तो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग हम इनको दोनों को एक ही एंगल पे रखते थे। लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट है वो मार्केटिंग का सब पार्ट है। सब पार्ट मतलब उसके अंदर आने वाला एक छोटा सा स्मॉल सा पार्ट है। मार्केटिंग में दोस्तों क्या होता है कि मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जैसे MBA मार्केटिंग से लोग करते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कंपनी है, उसकी सेल को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस टेक्निक को, उस पंच को किस तरीके से लगाया जाए कि हमारी सेल्स में इंक्रीमेंट हो जाए। दोस्तों, इसी पे आधारित हमने जो आज की वीडियो है वो मार्केटिंग से है कि ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन है कि मार्केटिंग है क्या। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, शायद ही इसके बिना आपके तक कोई भी प्रोडक्ट ना पहुंचे। अगर आप सोचें कि मार्केटिंग नहीं होता तो विदाउट मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इजीली रन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हम अपना क्या सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है MGMT। तो इसमें क्या है, मार्केटिंग को सबसे पहले मार्केटिंग जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मार्केटिंग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट क्या है, मार्केट, और उसके बाद लगा दिया गया है ING, मतलब मार्केट में होने वाली ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक इजीली अप्रोच कर सके या आपके प्रोडक्ट तक कस्टमर अप्रोच कर सके। दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा सेशन है मार्केटिंग में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग
आप लोग जानते हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नीड, वांट एंड डिमांड। इसी पे डिपेंड करता है नीड क्या है, वांट क्या है, डिमांड क्या है, मतलब इस प्रोडक्ट की क्या है, आवश्यकता क्या होगी, कहाँ पे इसको चाहते होंगे और क्या इसकी एक्चुअल में मांग होगी, मतलब डिमांड होगी किसमें, मार्केट में। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। मार्केटिंग मैनेजमेंट को मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केटिंग के अंदर जो कोर कॉन्सेप्ट से आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। देखो दोस्तों, कोर का मतलब क्या होता है, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बिना मार्केटिंग होना इम्पॉसिबल है। तो उसी में क्या है, कोर कॉन्सेप्ट में है नीड, वांट एंड डिमांड। हमारा मानना है कि नीड, वांट एंड डिमांड जब तक नहीं होगी तब तक मार्केटिंग एक बेफजूल की एक्टिविटी है। और मार्केट में जब नीड होगी, वांट होगी एंड डिमांड होगी, तभी वहां पे क्या होगा, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। आपने हमारी पहली वीडियो में देखा था कि उसमें हमने सेल्स और मार्केटिंग दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग बताया था। दोस्तों दोनों का मतलब ये है कि सेल्स में क्या होता था कि सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने का ही एक पर्पस है कि जब प्रोडक्ट बिक जाएगा, बिकने के बाद उसमें हमारा कोई भी चाहे कस्टमर दोबारा से हमारे पास पहुंचे ना पहुंचे, उसमें इस कॉन्सेप्ट को नहीं रखते थे। लेकिन जब से मार्केटिंग आया, मार्केटिंग में क्या था कि जब आप किसी एक कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हो, सपोज दैट मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको रेडबुल की बात बता रहा था कि मैंने रेडबुल आपको बेचा। अब आपको मैंने आपकी नीड, वांट, डिमांड मैंने पहले देख ली और उसके बाद मैंने आपको आपके तक रेडबुल को पहुंचाया। लेकिन क्या हुआ, रेडबुल आपके तक पहुंचने के बाद क्या आप दोबारा से उसे परचेज करोगे? क्या आपकी जो मनी है, जो आपका पैसा है, पॉकेट मनी है, वो इतनी है कि आप दोबारा से उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहोगे? तो दोस्तों इसी सब में क्या होता है, मार्केटिंग जो है रिसर्च डिपार्टमेंट से इन सब चीजों को कलेक्ट करती है कि जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है। दोस्तों पोटेंशियल कस्टमर वो कस्टमर होता है जो आने वाले टाइम पे आपका कस्टमर हो सकता है। दो कस्टमर होते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स पे कंपनीज मोस्टली फोकस करती हैं और उससे भी ज्यादा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे करती हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की वर्ड माउथ टू माउथ मार्केटिंग करते हैं। और उसी के साथ जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उन पे कंपनी का फोकस रहता है कि जिस आदमी ने हमारा अभी तक प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, इन फ्यूचर वो हमारा प्रोडक्ट दोबारा से या वो हमारा प्रोडक्ट फिर परचेज करे। देखो दोस्तों सारा गेम इसमें क्या है, प्रोडक्ट को सेल आउट करने का, किस तरीके से सेल होगा प्रोडक्ट। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ सेल कॉन्सेप्ट को हम नहीं देखेंगे, इसके साथ देखा जाएगा कि प्रोडक्ट सेल करने के बाद उसको रीपरचेज कैसे करवाना है या अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट में रीसेल किस तरीके से करवाना है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके घरों के बाहर मोस्टली फेरी वाले आते हैं। फेरी वाला आपके पास एक बार आएगा, आपने प्रोडक्ट नहीं भी खरीदा, जैसे हम लोग सिंपल सा मना कर देते हैं कि हम अभी नहीं खरीदेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो फेरी वाला फिर कभी ना कभी आपके तक अप्रोच करेगा। दोस्तों इसके पीछे का राज ये होता है कि कभी ना कभी आपके ब्रेन में, आपके माइंड में ये चीज जरूर आएगी कि एक बार मैं इसका प्रोडक्ट चेक करूं। ये डिपेंड करता है उसकी स्किल्स पे कि वो आपको वो प्रोडक्ट बेच देता है या नहीं बेच पाता। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दोस्तों एक इस तरीके कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया नीड, वांट एंड डिमांड, ये कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। इसी में दोस्तों आगे स्टडी भी होगी, स्टडी भी हम लोग करेंगे। मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे आप उसमें देखना कि किस तरीके से आप कंपनीज की सेल्स को बढ़ाओगे। देखो सबसे बड़ा क्या है, जो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मार्केट में, जो मोस्टली आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं कि आप एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करिए, आप एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करिए, आपको ये बेनिफिट होगा, इससे ये है। वो सब क्या है, एक एज अ मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल सा बेसिक सा है। आप समझिए कि मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए और उस कस्टमर को दोबारा से प्रोडक्ट जिसने खरीद लिया है उसको दोबारा से प्रोडक्ट बेचने के लिए जितनी भी स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि आप जो हैं आगे नेक्स्ट टाइम में, जैसे कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अभी आपने कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग देखा, इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर
वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी रिसर्च होती है कि कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे किया जाए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार छोटा सा हिंट देता हूं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मार्केटिंग का एक पार्ट है। मार्केटिंग के अंदर जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो फोकस करता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे किया जाए। जैसे आप और हम, अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो दोबारा से उस प्रोडक्ट को कभी भी परचेज नहीं करेंगे। तो जितना भी है वो सारा किस पे है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ही फोकस है। इसके साथ साथ क्या है दोस्तों कि हम लोग इसमें स्टडी किस चीज को करते हैं, मार्केटिंग में जो इसमें आगे चल के आपको दिखेंगी वो है सबसे बड़ी डिमांड। और उसी के साथ होगा कंज्यूमर बिहेवियर। दोस्तों डिमांड क्या है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड उठती है, जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना काल में जब कोरोना पैंडेमिक था उस टाइम पे मास्क जो थे और हैंड सैनिटाइजर की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स डिमांड। उसी को बोला जाता है डिमांड। जब किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मांग शुरू हो जाती है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिमांड। और इसी के साथ है कंज्यूमर बिहेवियर। इसी में आप स्टडी करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में कि जो आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर कंसेप्ट क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो कंज्यूमर, देखो दो होते हैं, कस्टमर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होगा जो प्रोडक्ट को एक्चुअल में यूज करेगा, बिल्कुल सही, जो एक्चुअल में यूज करेगा उसी को बोलते हैं कंज्यूमर। और जो कस्टमर को, जो प्रोडक्ट को परचेज करेगा, दैट इज कॉल्ड कस्टमर। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं किसी चीज को यूज करता हूं लेकिन परचेज नहीं करता हूं। जैसे मान ये मार्कर है, मार्कर को मैं यूज करता हूं लेकिन परचेज कोई और करके लाता है, लेकिन क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोडक्ट, इस मार्कर का एज अ कंज्यूमर होगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्यों इसमें कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो मेन बिहेवियर होगा वो कंज्यूमर का देखा जाएगा कि वो आपके प्रोडक्ट को लाइक करता है या डिसलाइक। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है और हमारे चैनल पे आप बने रहिए, आपको आगे आने वाले टाइम पे और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। मार्केटिंग से मिलेंगी, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मिलेंगी, इकोनॉमिक्स से मिलेंगी, और भी जितने आपके कॉमर्स से रिलेटेड एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उन पे भी आपको बहुत सारी वीडियो को देखने को मिलेंगी। और दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें।